थैंक यू। बहुत मजे की बनाई है। इत्तेफाक से बनी। अलमीर, तुम्हें वो लड़की याद है? वो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर वाली, वो जो तुम्हारे पीछे पड़ गई थी, मोटे ग्लासेस वाली। ओह यस, तुमने जीना मुहाल कर दिया था बेचारी का, पता नहीं क्या हो गया था तुम्हें। तो क्यों ना करती? उसकी हिम्मत कैसे होती है तुमसे मोहब्बत करने की? और वो भी इजहार मोहब्बत ही कर दिया लाल गुलाब देके। यार वो भी क्या दिन थे ना यूनिवर्सिटी के। हम लोग कितनी तफरियां करते थे, कितने खुश रहते थे सब। I know। अलमीर, तुम्हें वो स्टेज पे याद है? वो जो तुमने मैम राफिया के कहने पे किया था, कितना अच्छा परफॉर्म किया था। मैं और सलवा तो इतनी मेरा ख्याल है तुम्हें जाना चाहिए। सॉरी अलमीर, वो प्लीज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। अगर ठीक हो तो घर क्यों नहीं जाने दे रही है? बस सर में दर्द हो रहा था और हॉस्पिटल वालों को तो बस मौका चाहिए टेस्ट करवाने का। रिपोर्ट्स आती ही होंगी, फिर चलते हैं घर। अल्लाह करे रिपोर्ट सही आ जाए। इंशाल्लाह ठीक होगा सब। हेलो, मैं हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी में बैठा हूँ। जल्दी से बाहर आओ, तुम मेरे साथ घर जा रही हो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना बाहर आओ, सुना नहीं तुमने? अम्मी और भाभी अकेली हैं, मैं उन्हें छोड़ के कैसे आ सकती हूँ? आई डोंट केयर, जल्दी से बाहर आओ। नहीं, मैं नहीं आ सकती। क्या क्या कहा तुमने? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? वही जो आपने सुना। मैं अपनी अम्मी को अकेला छोड़ के नहीं आऊंगी, और वैसे भी मैं अम्मी से इजाजत लेके रुकी हूँ। अच्छा नहीं कर रही, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे कोई परवाह नहीं, और प्लीज जब तक मेरा भाई घर नहीं आ जाता मैं नहीं आऊंगी। आज अच्छा दिन गुजरेगा। क्यों? कि बहू जो नहीं नजर आ रही आज। तुम घर में टिकोगी तो पता चलेगा ना कि क्या चल रहा है। क्या हुआ? वैसे कल कहाँ थी तुम? और ऐसी कौन सी दोस्तें हैं जिन्हें मैं नहीं जानती? मामा प्लीज, ये सुबह सुबह भी मुझे कोई लेक्चर नहीं देना प्लीज। क्या हुआ है? ये परेशान क्यों लग रही है? तुम्हें पता है सलवा के भाई का एक्सीडेंट हो गया। ओह, तो इसका मतलब अपने मैं के गई हुई है सलवा भाई की खिदमत करने। ओके। आयान, तुम तो ऐसी नहीं थी बेटा। ये तुम्हें और वहाज को हो क्या गया है?
मुझे तो लग रहा है मेरी तरबियत में ही कहीं कमी रह गई। मैं प्लीज भैया मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं आप? ऐसा क्या कह देते हैं हम? तुम दोनों के रवैये ना मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। अब कल ही देख लो, वहाज ने हॉस्पिटल में मुझे इतनी तकलीफ दी और अब आज तुम शुरू हो गई। अच्छा बाबा सॉरी, ना परेशान हुआ करो। बताएं क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान है? सलवा के भाई का इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। अल्लाह ने उस बच्चे को नई जिंदगी दी है। तो सलवा वही है? तुम्हारा भाई तो वहां उसे रुकने ही नहीं दे रहा था। अब भला बताओ मैं ऐसे में उसे कैसे लेकर आती? वो बेचारी तो रो रो कर पागल हो रही। मामा आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। इस वजह से आपने नाश्ता भी नहीं किया होगा ना? साबरा मामा मेरी नाश्ता लगा दो टेबल पे। मैं ले लूं। ये लो, किसी गरीब मुस्तहिक को दे देना। अल्लाह तेरा शुक्र, मेरा बच्चा घर आ गया। देखिएगा भाई, अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे जैसी बहन की दुआएं हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता सलवा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, वरना जैसा एक्सीडेंट हुआ था ये और मैं तो घबरा ही गए थे। वो तो इसकी हिम्मत है, इसने आके हमें सहारा दिया। बड़ी हिम्मत वाली है मेरी बच्ची। ये वहाज कहाँ है? हॉस्पिटल भी नहीं आया, ना कॉल की, ना मिलने आया। भाई वो इस्लामाबाद गए हुए हैं, उनका कोई काम था तो वो जब आएंगे मिल लेंगे आपसे। हाँ, उसकी जॉब ही ऐसी है ना, घर में होता ही कब है, जब देखो ड्यूटी ड्यूटी। मेरा सलाम कहना सलवा और बताना कि मैं याद कर रहा हूँ। चलो अच्छा है, जब तक वो वहां है तुम आराम से हमारे पास रहो बस। हाँ नहीं वो अम्मी, दरअसल उनकी कॉल आई थी, वो आज वापस आ रहे हैं तो मुझे जाना होगा। अरे देखो जरा इसे। तो ठीक है ना अम्मी, जाने दें, कौन सा दूर रहती है, सामने ही तो रहती है। जब इसका दिल चाहेगा फिर आ जाएगी। मैंने ठीक कहा ना सलवा? अरे बेटे मैं बात कर लेती हूँ ना सफिया बहन से, एक आध दिन तो और रुक जाती। अम्मी मुझे घर जाना है। तुम होती हो तो मुझे भी जरा सी तसल्ली होती है। चली जाओगी तो बिल्कुल ही अकेली रह जाऊंगी बेटे। अम्मी आप बहुत बहादुर है और आपने सब मुश्किलात का डट के मुकाबला किया। भाई ठीक हो जाएंगे और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हुई तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं फौरन आ जाऊंगी। जीती रहो मेरा बच्चा। फहाज ख्याल तो रखता है ना बेटे तुम्हारा? जी। आज बेटा जल्दी आ जाना जरा। खैरियत? कहा ना जल्दी आ जाना बस। क्या मिस्ट्री है? आ जाऊंगी जल्दी। अल्लाह हाफिज। अरे बेटा बड़ी उम्र है तुम्हारी, मैं तुम्हें अभी याद ही कर रही थी। मुझे तुमसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हारे भाई की तबीयत कैसी है? जी काफी बेहतर। अच्छा आओ मैं तुम्हें बताती हूँ।
अयान, बेटा तुमसे आज कहा भी था कि जल्दी आना। क्या अम्मी वो क्या मामा? आओ मेरे साथ। कहाँ? आओ तो, कुछ मेहमान है क्या अंदर कोई है? हाँ ना, आओ तो। ओ मामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बेटी है अयान और ये मेरी बेटी बहू है सलमा। माशाल्लाह, आपकी बेटी और बहू दोनों बहुत प्यारी हैं। भाई मुझे तो अपनी बेटी के लिए ये बहुत पसंद आई है। आओ बेटा, बैठो हमारे साथ। लगता है शर्मा आ गई है। तशरीफ रखिए। भाई मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है अपने बेटे से। बस अब आप लोग भी हमारे घर आए, असद से मिले। इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। जी जी जरूर। अब चाय लें? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये मामा। मतलब आपने मुझसे पूछा भी नहीं और उन्हें ऐसे बुला लिया यहाँ पर। क्या मतलब? अब तुम्हारे रिश्ते के लिए मुझे तुमसे पूछने की जरूरत है? तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपना फैसला खुद करोगी? मामा प्लीज आप बात को समझने की कोशिश करिए। समझाओ समझाओ, मुझे समझ नहीं आ रही है तुम्हारी बात। सलवा रुको बेटा, अब तुम भी इस घर की फर्द हो। बोलो किस बात पे एतराज है तुम्हें? आप ये रिश्ते का सिलसिला फौरन बंद करो। मुझे तुम्हारी शादी करनी है और ये सब सिलसिले इसी तरह होते हैं। लोग आते हैं, पसंद करते हैं। और तुम्हें मैं बता दूं, वो लोग जो आए थे ना वो तुम्हें पसंद करके गए। तुम्हारे साथ मसला क्या है आखिर? अगर आप सुनना चाहती हैं तो फिर सुनिए। मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ अपनी पसंद की, अपनी पसंद के लड़के से। और बहुत जल्द आपको उससे मिलवा भी दूंगी। है? तुम्हारे चेहरे पर खौफ क्यों है? तुम तो बहुत निडर हो, बेखौफ हो, और मुझसे तो तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है ना? बोलो ना, बोलती क्यों नहीं? चलो वैसे ही बोलो, वैसे ही बोलो जैसे तुमने मुझसे फोन पर बात की थी। मैं भूल गया हूं क्या कहा था तुमने मुझसे। हाँ बोलो। बहुत दर्द हो रहा है ना? बोलो बोलो। एक बात याद रखना, आज के बाद अगर तुमने मुझसे इस तरह बात करने की जरूरत भी की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बहुत दर्द हो रहा है ना, है ना? थोड़ा सहला देता।
मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ अपनी पसंद के लड़के से। ओके, क्या हुआ? अयान, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं बताओगी? तुम तो अपनी जिंदगी में इतना मगन हो, तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो गई? अरे कैसी बातें कर रही हो? हम दोस्त हैं यार। सिर्फ दोस्त? हाँ? रिश्ता आया है मेरे लिए। क्या हंस क्यों रहे हो? क्यों ना कर दिया मैंने घर वालों को? क्यों मना कर दिया? क्यों मना किया तुमने? अच्छा, लड़का कैसा था, क्या करता था भाई? मुझे इससे कोई गर्ज नहीं लड़का क्या करता था क्या नहीं करता था। जब मुझे उससे शादी ही नहीं करती हूँ, मैं उसके बारे में क्यों पूछती रहती? बट व्हाई? जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो किसी में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तो क्यों मना कर दिया? अयान, जिंदगी से ना खुशियां हासिल कर लो। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जो जिंदगी को हकीकत में जिंदगी की तरह जीते। तुम सब लोग मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गए हो? नहीं करनी भाई मुझे शादी वादी। अरे मैं पीछे कहाँ पड़ा हूँ? सुने जी? आपको एक बात बतानी है। वो जब आप इस्लामाबाद गए हुए थे ना, तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं हॉस्पिटल गई थी कुछ टेस्ट करवाने, तो उनकी रिपोर्ट्स आ गई है। क्या हुआ? खैरियत तो है ना सब? आप पापा बनने वाले। अरे अनुषी, इतनी खुशी खबर तुम इतनी देर से बता रही हो। ये तो अम्मी को बता के आता हूँ मैं। अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह बता दीजिएगा। अरे तुम्हारी इस खबर ने मेरी आधी तकलीफ दूर कर दी है। मैं बहुत खुश हूँ। शुक्र है हमारे घर में भी कोई खुशी है। आप एक काम कीजिए, आप फिलहाल ये रिश्ता वगैरह करवाना छोड़ दें। रिश्ते वाले को भी मना कर दें कि मज़ीद कुछ ना करें। लो भला बताओ, मैंने तो तुमसे इसलिए कहा कि तुम उसे समझाओगे, तुम तो उल्टा उसी की जबान बोल रहे हो। माँ, क्या हो गया आपको? अभी अयान की उम्र ही क्या है? जब शादी की उम्र आएगी ना तो करवा देंगे तब शादी। वहाज, अयान सलवा की उम्र की और सलवा की सही उम्र में शादी हो गई है, तो अब अयान की भी हो जानी चाहिए। माम, आप हर बात पर सलवा का अयान के साथ कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। तुमने शायद सही से सुना नहीं जो मैंने कहा। उसे हमारे हर लाए हुए रिश्ते से इनकार है। उसने साफ कह दिया है कि वो अपनी पसंद के लड़के से शादी करेगी। मैं इतनी बड़ी बात कैसे मिस कर सकता हूँ? अयान की पसंद तो अभी भी वही है। इसका मतलब है कि अयान अब भी अलमीर से शादी करना चाहती है। मुझे इस मामले पर कड़ी नजर रखनी होगी। अब तुम ये किन सोचों में गुम हो गए? नहीं, कुछ नहीं। आप बस छोड़ देंगे रिश्ते की बात, मना कर दीजिए उसे।
माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। बस दुआ करें कि अब हम भी आपको जल्द खबर दें। आमीन आमीन। मेरे घर में तो जैसे इस खबर से खुशियां ही खुशियां भर गई हैं। भाभी को मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद दीजिएगा और अम्मी भाई तो बहुत खुश होंगे, है ना? हाँ बेटे, शेर दिल में तो जैसे जिंदगी की लहर दौड़ गई है। बहुत अच्छा असर किया इस खबर ने उस पे। जाहिर है ये इतनी बड़ी खुशी की खबर है, अल्लाह सबकी गोदों को हरा भरा रखे। सफिया बहन, मैं इसे लेने आई हूँ। भाई बहुत याद कर रहा है बेटा तुम्हें। अम्मी मैं खुद से आ जाऊंगी, वो दरअसल वहाँ जाते ही होंगे और मुझे उनके साथ बाहर जाना है। अच्छा चलो ठीक है मेरा बच्चा। बस अब तो आप ना नन्हे मेहमान की तैयारियां शुरू कर दें। माशाल्लाह आपके घर में बहुत रौनक होने वाली है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसके लिए तुमने यहाँ बुला लिया मुझे? उफ अलमीर, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मतलब इतने सवाल, घर आओ तुम्हारे तो मसला, बाहर ले आओ तो मसला, ऐसे होता है क्या? अच्छा चलो कहीं बैठ। हाँ ना, बाहर बैठते हैं, फ्रेश एयर। सरप्राइज! ये सब क्या है भाई? Happy birthday to you. Happy birthday dear Almir. Happy birthday to you. थैंक यू। इतने प्यारे लगते हो ना जब तुम हंसते हो। माशाल्लाह। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। तुम्हें याद था? मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ? ऑफ कोर्स याद था मुझे, लेकिन शायद तुम भूल गए, है ना? गिफ्ट देखो कैसा लगा। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? नहीं अच्छी है। दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहे? कम ऑन यार, बहुत अच्छी है, थैंक यू। अरे अच्छी है तो फिर आप क्यों रहे हो? पहनकर तो दिखाओ। तुम्हारी पसंद का पूरा पूरा ख्याल रखा है मैंने। सुनो, मैं पहन लूंगा ये। क्या? वाओ, इतनी अच्छी लग रही है ना तुम पर। I knew it. Oh, let's take a selfie with the birthday boy. Smile तो ठीक से करो। Come on. कितने अच्छे लग रहे हैं ना हम दोनों साथ, है ना? अब ये भी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। Of course. Just 1 minute. Blow the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, my Almir. Happy birthday to you. Ah 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 ah. बहुत मजे का। नहीं? बहुत थक गई मैं आज। कैसी हो तुम मिसेस वहाज? कितना स्पेशल डे था आज मेरे लिए। पता है कौन था मेरे साथ? अलमीर के साथ ही आज मैं। आज उसका बर्थडे था और आज की शाम सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम थी। और पता है सलमा, तुम कहीं नहीं थी, दूर दूर तक नहीं थी। तो मैं कहती थी ना, अलमीर सिर्फ मेरा है। तुम हार गई सलमा,
हार गई। इश्क था, इश्क था, रूबरू इश्क था, बेवजह ही सही एक जुनून। अम्मी, चाय बन गई क्या? हाँ बेटा, बस ला रही हूँ। ये मिठाई कहाँ से आई है? ये सलवा के घर से आई है। किस खुशी में? खैरियत है? खैर की खबर है। माशाल्लाह से सलवा फुप्पू बनने वाली है। चलो, तो अच्छी बात है। बेटा, कल तुम अपने साथ उसे ले जाना उसके भाई से मिलाने, मुबारकबाद देने। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं नहीं ले जा सकूँ। वैसे आज बेटा, मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि अब मेरे घर में भी रौनक उतरे, मेरे घर में भी बच्चों की हंसी गूंजे। अम्मी, आजकल आपको दादी बनने का इतना शौक क्यों हो गया? ये क्या बात हुई? तुम मेरे इकलौते बेटे हो और अब मेरी हर खुशी तुमसे वाबस्ता है। आयान तो दूसरे घर की रौनक है। बेटा, अब मेरी हर खुशी और हर गम तुम्हारे साथ है ना। मेरी ये ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरी कर दो। अच्छा चलो, कल तुम सलवा के साथ उसके घर चले जाना। उसका भाई देख के उसे बहुत खुश होगा। मेरे पास तो वक्त नहीं है, सलवा को भेज दूंगा। ये क्या बात हुई? लड़के तो खुशी खुशी ससुराल जाते हैं और एक तुम हो, आदम बेजार होते जा रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं आम लड़कों जैसा नहीं। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। यूनिवर्सिटी जा रही हो? कैसी जा रही हैं तुम्हारी स्टडीज? बस लास्ट सेमेस्टर है, उसके बाद फ्री। फ्रेंड्स तो बनी होंगी ना तुम्हारी? कैसी हैं सारी? ठीक है। अम्मी बता रही थी कि काफी गेट टुगेदर्स प्लान हो रहे हैं आजकल। हाँ बस ऐसे ही। कल भी थी उन्हीं के साथ, उन्हीं फ्रेंड्स के साथ। अच्छी बात है, यही तो उम्र है तुम्हारी। अपनी दोस्तियां एंजॉय करो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अपने सब फ्रेंड्स को इनवाइट करो घर, हम भी मिले उनसे। जी भैया, वो लेट हो रही हूँ, मैं यूनिवर्सिटी चलती हूँ। सुनो जी। तुम्हारा है शायद, भूल आई थी तुम वहां जहां अपने फ्रेंड की बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। अपनी चीजों का ख्याल रखा करो यार। लगता है भाई को सब पता चल गया। अब पता चल ही गया है तो कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो पता चलना ही था। हे अलमीर,
इतनी देर क्यों लगा दी? तुमने क्लास क्यों नहीं ली? छोड़ो यार उसे, मुझे तो तुमसे ढेर सारी बातें करनी थी। यार मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगा रही हो। लिसन, लास्ट सेमेस्टर है, इसलिए मुझे भी पढ़ने दो और खुद भी पढ़ो। वैसे भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए अब वो नहीं है। सुनो, मैं अपनी हेल्प खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। और एक बात पूछूं तुमसे, कि हम दोनों जब भी बात करते हैं उसमें सलवा का जिक्र होना जरूरी है क्या? यार मेरी जात, मेरी बातें सब उसके बगैर अधूरी है। वो जा चुकी है अलमीर। नहीं, वो मौजूद है मेरे दिल में, मेरे जज्बात में, मेरी सारी बातों में। वो आज भी यही है, यही मेरे आसपास, तुम्हारे सामने बस वही है अलमीर, बाकी सब तुम्हारी नजर का धोखा है। हकीकत को कबूल कर लो। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो भाई। मुझे माफ कर। भाई ऐसी बातें तो ना करें भाई, प्लीज। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। नहीं भाई, ऐसा मत करें। अरे बस वो क्या हो गया, खुशी का मौका है, मत करो ऐसी बातें। बाहर नहीं आया बेटे, अकेली आई हो? अम्मी उनके जरूरी काम थे कुछ, तो वो फारिग होकर चक्कर लगाएंगे। मुझे भी माफ कर देना सलवा। आप तो ऐसी बातें मत करें, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखना। अब तुम भी हमें जल्दी से ही खुशखबरी सुना दो। इधर आओ। कमजोर क्यों लग रही हो तुम मुझे? ख्याल नहीं रखती अपना? ठीक है तो अम्मी? नहीं तो बिल्कुल ठीक नहीं हो बेटे, बहुत कमजोर लग रही हो। अरे अनुषे, सलवा के लिए कुछ लाओ खाने के लिए। कितनी देर से खड़ी है, कोई खातिर तवाज़ो करो नंद की। भाई मैं खुद ले लेती हूँ, आप आराम करें भाई। और क्या, मेहमान थोड़ी है वो। चलो आओ मेरा बच्चा, आ जाओ। आ गई बेटा? तो मैं खाना लगवाती हूँ और जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हमें सलवा के घर चलना है। वो फुप्पी बनने वाली है माशाल्लाह, मुबारकबाद दे के आते हैं। तो मैं क्या करूं, मर्चे मीटर से सलवा और उसका पूरा खानदान। यान क्या हो गया बेटा, कुछ तो रिश्ते का लिहाज करो। भाभी है वो तुम्हारी। नहीं है मेरी भाभी वो, मैंने कहा था उसे मेरी भाभी बनाया। पूरी दुनिया में सिर्फ एक वही लड़की मिली थी मेरे भाई को। तुम्हारे भाई ने खुद नाम लिया था सलवा का, पसंद है वो उसकी। आयान एक बात बताओ बेटा, तुम्हारी और सलवा की तो बहुत दोस्ती थी, हर वक्त तुम्हारी जबान पे उसका नाम रहता था, तो अब अचानक से क्या हो गया? सलवा 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 सलवा, और कोई बात ही नहीं आती किसी को करनी यहाँ पे। अजीब तमाशा है, पहले तो हर बात से मोहब्बत झलकती थी और अब बेजारी की इंतहा हो गई। आयान का रवैया दिन ब दिन बदलता जा रहा है, उसकी एक्टिविटीज भी चेंज हो रही हैं। उसकी आंखों में बेखौफी,
इतना एतमाद नजर आ रहा है, क्या वजह हो सकती है आखिर? रेस्टोरेंट का मैनेजर बोल रहा था वो किसी लड़के के साथ थी, हयान कहती है वो अपने दोस्तों के साथ थी और टेबल पर सिर्फ 2 अफराद थे। इश्क था